प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि 1000 वर्ष धर्म राज्य के बारे में सुने हैं। यीशु मसीह के साथ इस धरती पर 1000 वर्ष अपन प्रभु के साथ राज्य करने वाले हैं। उसके बाद जो पहले वो 1000 वर्ष में शैतान को परमेश्वर ने अधोकुंड में बांध देगा। बांधने के बाद फिर 1000 वर्ष होने के बाद फिर उनको छोड़ देगा। छोड़ने के बाद शैतान फिर धरती पर आकर जब तक 1000 वर्ष मसीह के साथ धार्मिक प्रशासन में लोग रहते हैं, धार्मिक राज्य में भलाई और सच्चाई बिना पाप से रहते हैं, लेकिन शैतान आने के बाद फिर सभी लोगों को शैतान इकट्ठा करके परमेश्वर के ऊपर जंग करने के लिए, परमेश्वर के विरोध जंग करने के लिए और लोगों को वो क्या तैयार करते हैं। जब सभी लोग जहाँ यरूशलेम मंदिर से यीशु मसीह ने राज्य करते रहते, यरूशलेम शहर पर जाते, लेकिन किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता। स्वर्ग से आग आकर लोगों को जला देते हैं। जब शैतान को शाश्वत काल के लिए यीशु मसीह ने आग के ओले में, जहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह है, वहां पर शैतान को डाल देगा। और उसके बाद पहला मनुष्य आदम के बाद अविश्वास लोग से लेकर 1000 वर्ष का धर्म राज्य में पैदा हुआ आखिरी मनुष्य तक जितने लोग अविश्वास लोग हैं, उनको प्रभु न्याय करेगा। उनको प्रभु न्याय करेगा। इसका मतलब उन्होंने जहाँ जहाँ पर कितना आग में उसको जलाना है, नरक में भी उनसे और कम स्थान है। तो उनके पुस्तक खोले जाए, उनको प्रभु न्याय करेगा। उसके बाद यही पृथ्वी और यही धरती जो है, ये बड़ा शब्द से क्या होगा, नाश हो जाएगा। नए पृथ्वी नए आकाश फिर यीशु मसीह स्वर्ग में बनाएगा। वहां तक अपन ध्यान करें। तो अभी आज बात यह है कि अभी तक क्या अपन सुने हैं प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में क्या, कौन सा अध्याय में कौन सा बात है, कौन सा अध्याय में कौन सी बात है, वो अपन सुनेंगे। देखिए, पहला और दूसरा तीसरा अध्याय में जो है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में ये 7 कलीसियाओं को सुधरने की पत्र है। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में ये बात लिखा गया है कि 7 कलीसियाओं के अंदर जो दोष है वो सुधरने के लिए ये 3 अध्याय में बताया गया है। ये और 4वां और 5वां अध्याय में ये अपन सुने हैं कि स्वर्ग राज्य का दर्शन, स्वर्ग दरबार का दर्शन को अपन 4वां और 5वां अध्याय में देख सकते हैं। ओके। और उसके बाद 6वां अध्याय में ये आखिरी दिनों में होने वाला पूरे बातें, ये आखिरी दिनों में होने वाले पूरे बातें, कुछ बातें पूरा एक ही अध्याय में, 6वां अध्याय में लिखा गया है। 6वां अध्याय में ये अंतिम दिनों में होने वाले बातें एक ही अध्याय में शॉर्टकट में क्लुप्त में रूप में लिखा गया है। 7वां अध्याय में ये लिखा गया है कि इस्राएल लोग और दूसरे अन्य जाति लोगों से जो छुटकारा पाए हैं, उनके भविष्य के बारे में। इसका मतलब जो उद्धार पाए हैं इस्राएल लोगों से और अन्य जाति लोगों से, उनके बारे में 7वां अध्याय में लिखाया गया है। और 8वां और 9 का अध्याय में 7 तुरही जो फूंकते जाते हैं और धरती पर होने वाला संभव। 8वां 9 अध्याय में जो 7 तुरही फूंकने के बाद, 6 तुरही फूंकने के बाद धरती पर क्या होता है, वो संभव 8-9 अध्याय में लिखा गया है। 10वां अध्याय में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह की कलीसिया का संपूर्णता के बारे में। 10वां अध्याय में यीशु मसीह की कलीसिया का संपूर्णता के बारे में 10वां अध्याय में लिखाया गया है। और देखिए 11 अध्याय में ये लिखा गया है कि 2 गवाहों का, इस्राएल लोगों में जो परमेश्वर भेजा है ना, एलिया और मूसा की आत्मा और शक्ति सामर्थ से भेजता है। तो 2 गवाहों को बारे में प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में देख सकते हैं। और 12 अध्याय में इस्राएल लोग या यहूदा लोग जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में इस्राएल लोगों को पालने का तरीका, जंगल में इस्राएल लोगों को, यहूदा लोगों को यीशु मसीह कैसे पालते, उसके बारे में 12 अध्याय में लिखा गया। और 13 अध्याय 17 अध्याय, देखिए 13 अध्याय 17 अध्याय, 14 नहीं, 13 अध्याय 17 अध्याय में ये लिखा गया है कि आखिरी झूठ मसीह और उनकी पत्नी, आखिरी झूठ मसीह और उनका
पत्नी महाबाबुल वेश्य के बारे में, महाबाबुल वेश्य के बारे में, और आखिरी झूठ मसीह उनका पत्नी महाबाबुल वेश्य और झूठा भविष्यवक्ता, झूठा मसीह झूठा भविष्यवक्ता और बाबुल वेश्य के कलीसिया के बारे में 13 और 17 अध्याय में लिखा है। 14 अध्याय में प्रकाशित वाक्य का पूरी बातें सिर्फ एक अध्याय 14 अध्याय में लिखा गया है, वो अपन इससे पहले 3-4 दिन पहले सुने हैं। और 15 और 16 अध्याय में स्वर्ग से धरती पर उंडेल करने वाले कठोर विपत्ति, स्वर्गदूतों धरती पर कठोर को उंडेल करते हैं और विपत्तियों के बारे में 15 और 16 अध्याय में बताया गया। और 18 अध्याय में माँ बाबुल वेश्य जो है ना, वेश्य का नाश के बारे में 18 अध्याय में बताया गया। 19 अध्याय में अरमगिदोन युद्ध के बारे में बताया गया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में अरमगिदोन युद्ध के बारे में बताया गया। 20वां अध्याय में 1000 वर्ष का धर्म राज्य के बारे में, इस धरती पर यीशु मसीह का 1000 वर्ष धर्म राज्य के बारे में 20वां अध्याय में बताया गया। 21 अध्याय में यीशु मसीह का मेमने की पत्नी है, भली पत्नी, स्वर्ग से उतरते हुए नए यरूशलेम के बारे में 21 अध्याय में बताया गया। और 22 अध्याय में प्रकाशित वाक्य का समाप्त का बातें 22 अध्याय में लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य में जो कितना है पूरा 22 अध्याय में कौन सा अध्याय में कौन से बात बताया गया उसके बारे में अपन अभी सुने हैं। अपन आसानी से उसको ऐसे याद में रख सकते। तो अभी और एक बात यह है कि हमें आज तक जो प्रकाशित वाक्य युगांत को अपन ध्यान करे हैं, तो बहुत लोगों का और आज तक भी और प्रश्न रहेगा, सब पास्टर सारे परमेश्वर के दास लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि कलीसिया क्लेश में या नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन पहले बार तो ये बता रहे हैं प्रेरित ओफिस जी के द्वारा, आप जो बता रहा है क्या है, कलीसिया बड़ी क्लेश होने के बाद ही स्वर्ग में जाएगी, नहीं तो नहीं। क्लेश उठाकर अपन चलेंगे, दुख होने के बाद ही अपन स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये बता रहे। तो लेकिन सब लोग, पूरा जितने हजारों लाखों सेवक लोग, सब लोग एक ही प्रचार कर रहा है, क्या है, कलीसिया क्लेश में है। उनके सेवक लोग ये बता रहे हैं कि मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय देखिए, 24 अध्याय 37 वचन से देखो, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। यानी कि ये प्रचार नूह जल प्रलय आने से पहले नूह को प्रभु बचाया है परमेश्वर, उसी प्रकार आज भी कलीसिया को ये बड़ी क्लेश आने से पहले प्रभु बचाते हैं बोल के प्रचार कर। लेकिन यहाँ पर लोगों को, सेवक लोगों को बताने का बात यह है कि वहां पर नूह जहाज में चले हैं जल प्रलय आने से पहले, लेकिन वो पुराने नियम में जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय से नूह को परिवार को प्रभु बचाए। लेकिन ये नए नियम में आने वाला जल प्रलय नहीं है, बिल्कुल जल प्रलय नहीं है। कौन सा प्रलय आने वाला है? 2 पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 6 का वचन देखिए। 2 पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 6 का वचन में देख सकते हैं। देखो, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। देखिए, अभी जलाए जाए आग से, अभी आग का प्रलय आने वाला है। नूह का समय जल प्रलय से नूह को बचाए, अभी भी कलीसिया को प्रभु आग प्रलय से बचाते हैं। आग प्रलय कब आने वाला है? ये पूरा धरती का प्रभु आग से नाश करने, जला देने वाला है 1000 वर्ष धर्म प्रशासन होने के बाद, और 1000 वर्ष धर्म राज्य होने के बाद, उसके बाद अविश्वास लोगों का न्याय भी होने के बाद 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का धर्म राज्य इस धरती पर होना है, उसके बाद और अविश्वास लोगों का न्याय होने का, जब ये पूरा युग को प्रभु आग से जला देने वाला है, आग प्रलय आने वाला है। तो ये सही है, आग प्रलय आने से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाए, पहले आधा सप्ताह होने के बाद यीशु मसीह के साथ अपन स्वर्ग में जाते हैं।
तो बड़ी क्लेश की नहीं, वहां पर जल प्रलय से बचाए, यहाँ पर आग प्रलय से प्रभु कलीसिया को बचाते, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो बराबर आग प्रलय आने से पहले कलीसिया स्वर्ग में रहेंगे, बड़ी क्लेश आने से पहले नहीं। वहां पर जल प्रलय का तुल्य है ये नए नियम में। क्लेश जो जल प्रलय से क्लेश को तुल्य नहीं करना, आग की प्रलय से तुल्य करना, ये है सच्चाई। समझ में? यह पहली बात। और एक बात यह है कि और एक बात है, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में 20वां अध्याय 4 और 6 का 4वां वचन से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 4वां वचन, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यहाँ पर देखिए, ये पहला पुनरुत्थान बोल के यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5 वचन में बता कितना कौन सा पुनरुत्थान? पहला पुनरुत्थान, दूसरा तीसरा नहीं। ये पहला पुनरुत्थान का मतलब क्या है? आज परमेश्वर के सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये बता रहे कलीसिया क्लेश में नहीं रहते, कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब कलीसिया स्वर्ग में जाने से पहले क्या होगा? पहला तो एक पुनरुत्थान होना है। तो पुनरुत्थान विश्वास लोगों की शरीर पुनरुत्थान होते हैं और क्लेश आने से पहले कलीसिया स्वर्ग में जाते हैं, ठीक है, मानिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 5 वचन में, ना उसकी पशु की, ना उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसके अंक को माथे पर या हाथ पर छाप ली थी। इसका मतलब ये पशु आना है और वो आज्ञा देना है मेरी मूर्ति को दंडवात करो, और उन्होंने अंक भी देना है माथे या हाथ पर डालने के लिए। लेकिन ये पशु कब आएगा? और ये पशु से कुछ लोग लड़ते हैं, लड़के जो मर जाते हैं, ये लोग फिर उठे तो ये दूसरा पुनरुत्थान होता है। क्या है दूसरा पुनरुत्थान? समझ में आए? पहला यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया क्लेश में नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाए। इसका मतलब बिना पुनरुत्थान से स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो पहले अविश्वास जो मरे हुए हैं, विश्वास लोगों का शरीर पुनरुत्थान हुआ है, वो लोग शरीरों पुनरुत्थान हुए हैं, स्वर्ग में गए हैं, ठीक है, वो पहला पुनरुत्थान सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5 वचन में ये बता रहे हैं कि पशु से लड़ना है, पशु के अंक या मूर्ति को दंडवत नहीं करना है, और उसके हाथ में मरे हुए लोगों की आत्माओं को यूहन्ना ने देखा है। ये है पहला पुनरुत्थान बोल के वचन कह रहा है। अभी झूठा मसीह न्याय, या झूठा मसीह का मतलब पशु न्याय है, पशु आए कब, उनसे अपन लड़ते कब, और उनकी आत्माओं को यूहन्ना कहाँ पर देखे? अगर पशु से लड़े हुए और मरे हुए लोगों का शरीर की पुनरुत्थान को यूहन्ना देखकर यही पहला पुनरुत्थान बोल रहे। और क्लेश से पहले कलीसिया चले गए, वो पहला पुनरुत्थान होता, और झूठा मसीह आने के बाद उससे जो लड़ते हैं, लड़ने वाला कौन है, और लड़के मर के फिर जी उठते हैं पुनरुत्थान में, ये दूसरा पुनरुत्थान होगा। तो यहाँ पर भी ये गलत झूठ प्रचार है। सिर्फ एक ही पुनरुत्थान है, बराबर क्लेश आना है, क्लेश में झूठा मसीह रहता है, पशु से अपन लड़ना है। जब कुछ लोग उनके हाथ में मर जाते हैं, वो लोगों की आत्माओं को यूहन्ना देख रहे हैं, और 3.5 साल पहले आधा सप्ताह होने के बाद एक ही पुनरुत्थान होता है, वही पुनरुत्थान में कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा पुनरुत्थान होता नहीं। तो यहाँ पर बच्चे तरह से यह है पहला पुनरुत्थान, ये तो पहला पुनरुत्थान है, ये है असली बात। समझ में आए ना? तो ये है असली। और एक बात यह है कि क्या असली इतना जरूरी है क्या ये क्लेश में कलीसिया रहना? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए एक अच्छे उदाहरण आपको बताता हूँ। अब ये एक राज्य, अभी कलीसिया है, कलीसिया को क्लेश आने वाली, इसका मतलब अपन जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 7वां वचन में अपन देख सकते हैं। 13 अध्याय 7वां वचन में देखिए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 7वां वचन, उसे यह अधिकार दी गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देखिए, पवित्र लोगों से लड़ना है और उनसे जय पाना है। तो अभी अपन फौजी में है, क्या है, एक सेना फौजी में है, युद्ध आने वाला है, अपने राज्य पर कोई आक्रमण, अपने राज्य को आक्रमण करने वाला है, युद्ध का चिन्ह है, युद्ध का आवाज सुनाई दे रहा है, नहीं तो युद्ध होने वाला पूरा मौसम, पूरा वातावरण युद्ध का वातावरण है।
लेकिन अपन राज्य के लोग पूरा ऐसे है, सेना लोग, फौजी लोग, राज्य के फौजी लोग ऐसे है, सेनाओं लोग, युद्ध नहीं आएगा हम सो जाते हैं, युद्ध नहीं आएंगे हम सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, हम सो जाएंगे आराम करेंगे। अरे युद्ध का वातावरण है, बाहर पूरा दूसरे राज्य के लोग अपने राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, वो लोग अपने राज्य पर आएगा, अपने से लड़ेंगे, लेकिन राज्य के सेना फौजी लोग ऐसे है, नहीं आएगा, अपन सो जाएंगे। लेकिन एक चेतावनी ये दे रहे हैं, सावधान सावधान, युद्ध कब होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन हमेशा अपन युद्ध के लिए तैयार तो रहेंगे, युद्ध के लिए एकदम तैयार होकर रहेंगे। युद्ध नहीं आए तो अच्छी बात है, युद्ध नहीं आए तो अच्छी बात है, आराम करेंगे। लेकिन अचानक युद्ध आए तो, अचानक युद्ध करने के लिए शत्रु लोग, दुश्मन लोग आए तो क्या करते हैं? जब नींद में रहते हैं उसको आराम से मार डालते हैं, आराम करते हैं, वो दुश्मन लोग, शत्रु लोग आकर हर व्यक्ति को मार डालते रहते हैं और पूरा राज्य को स्वाधीन कर लेते हैं। अगर ये लोग तैयार है, युद्ध आने दो नहीं आने दो, तैयार रहने से किसी प्रकार का हानि नहीं, अच्छा है, उसमें कुछ नष्ट तो नहीं, कुछ हानि नहीं, तो तैयार है। जब क्या होगा, शत्रु लोग आए युद्ध करने के लिए, अच्छे तरह से लड़ते हैं, उनका राज्य को उन्होंने बचा लेते हैं, या नहीं? तो ऐसा है कलीसिया का स्थिति। ये पशु आकर अपने से युद्ध करने वाला है, वो पशु से अपने को युद्ध है, इसीलिए कलीसिया को ये बता रहे हैं हम, हे कलीसिया के लोग, आप उठो, सावधान उठो, नींद में मत रहो। चरवाहा और पास्टर उनके झुंड कलीसिया को सुला रहे हैं, सुलाना नहीं, उसको जगाओ, उठाओ उसको नींद में से, इस क्लेश के लिए तैयार रहो। अगर क्लेश नहीं आए तो आएगा बराबर, अगर नहीं आए तो ठीक है, अच्छी तरह स्वर्ग में जाएंगे। अगर आए तो क्लेश के लिए तैयार हुए हैं, आज झूठा मसीह पशु से लड़ने के लिए अपन एकदम तैयार हो गए हैं। तो तैयार होने के बाद जैसा अपन तैयार है उसी प्रकार पशु आए हैं, उनके फौजी लोग आए हैं, अपन उनसे युद्ध कर रहे हैं, तो कितना लाभ है अपने को, अपन उनके ऊपर जीत सकते हैं, या नहीं? तो इसीलिए बता रहे हैं हम, कलीसिया को क्लेश है, 3.5 साल अपन बराबर, 3.5 साल 42 महीने अपन क्लेश उठाकर जाने वाला है। इसका मतलब अपन युद्ध के लिए तैयार होना है। हर विश्वास एक फौजी है, और जैसे एक जवान है, हर विश्वास सेना का जवान है कलीसिया में, तो अपन आराम करना नहीं, नींद में रहना नहीं, क्लेश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 13-7 वचन। फिर ये पवित्र लोग कौन है? विश्वास लोग है। और विश्वास लोग नहीं है तो कौन है? फिर ये पशु किस पर विजय पाएंगे? पवित्र लोग पर विजय पाएंगे, भविष्य बता रहे हैं। अगर ये विश्वास लोग नहीं तो अविश्वास लोग पर ये पशु विजय कैसे पाते? अविश्वास लोग उनका ही साम्राज्य वाले हैं, यानी तो बराबर अपन क्लेश उठाकर जाना है। तो कलीसिया के लोग कृपया आप जो पास रहे आपके कलीसिया को जगाओ, सुलाओ मत, आप जगाओ, उसको नींद में से उठाओ। यहाँ क्लेश के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। पूरा युद्ध वातावरण देख रहे हैं अपन, इजराइल पर एक एक देश युद्ध कर रहा है। जब रशिया, जर्मनी, इराक पूरा मिलकर इजराइल पर युद्ध करने के लिए आएंगे, सिर्फ कुछ ही दिनों में, सिर्फ महीनों में सारे संसार पर 10 राज्य का प्रभु स्थापना होगी, भैया में। तो प्रभु के दूसरे आगमन के बहुत निकट पे है, अपन बहुत पास है प्रभु का दूसरा आगमन। तो अपन क्लेश के लिए, युद्ध के लिए तैयार होंगे। नहीं आए तो बहुत अच्छा, आए तो भी अच्छा है, अच्छे तरह से लड़ सकते हैं। तो बात यह है, नूह का जल प्रलय से क्लेश को तुली करना नहीं, आग प्रलय आने वाला है, उससे पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। आग प्रलय 1000 वर्ष धर्म राज्य होने के बाद, उसके बाद और 3 साल होने के बाद, 1003 साल होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर धरती पर क्या होगा? इस धरती पर धरती को पूरा आग से जला देगा। उसी प्रकार 666 अंक वो पशु की मूर्ति की संख्या, हाथ या माथे पर नहीं रहना और उसको दंडवत नहीं करना। तो बहुत लोग मर गए हैं, वो लोगों की आत्मा यूहन्ना देखा है। और यीशु के दूसरे आगमन ये लोग पुनरुत्थान हुआ है, वही पहला पुनरुत्थान कर। इसका मतलब झूठा मसीह आना है, अपन लड़ना है, वही अपने को क्लेश है। जब जो लोग मरते हैं वो लोग पुनरुत्थान होते यीशु मसीह के आने से आए जब, तो वो ही पहला पुनरुत्थान। अगर क्लेश में से कलीसिया पहले चले जाए, क्लेश से पहले,
वो पहला पुनरुत्थान आते, झूठा मसीह से लड़े हुए लोगों को पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान आते। समझ में? तो ये है असली बात, ये है वचन का सच्चाई। तो ये है युगान पुस्तक का। इसके बाद कल के संदेश में अपन प्रश्न और जवाब, कुछ प्रश्न और जवाब के बारे में सुनिए। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश में प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हे प्रभु, हमको अच्छे तरह से प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक कौन से अध्याय में कौन से बात है, अच्छी तरह से क्लुप्त संदेश उनको दी है प्रभु, को धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से बराबर कलीसिया प्रभु क्लेश में यहीं रहने वाला है, नोक जल प्रलय से बचाए, आप ये कलीसिया को आग प्रलय से बचाने वाला है। बहुत धन्यवाद प्रभु, आग प्रलय में नहीं रहने वाला है, क्लेश में रहकर उसके बाद स्वर्ग में आने वाला है। विशेष रूप से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसी प्रकार जो मूर्त को उसके अंक और उसको धन्यवाद नहीं करे है, वो लोग मर जाएंगे और उनका पुनरुत्थान एक ही पुनरुत्थान है, पहला पुनरुत्थान। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद होगा अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान। हमको वचन के सच्चाई को हम बताया आपके धन्यवाद। युद्ध के लिए और पवित्र लोग से युद्ध करने, पशु आए, पशु से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए जितने संदेश और सुनने वाले हैं प्रभु, सबके अंदर संदेश को अच्छी तरह से फल फला प्रभु। और कल मिलते हैं वचन की गहराई मिलने कर लीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रमाण सारे भक्तियों को विशेष रूप से क्लेश के लिए तैयार होने की प्रतिज्ञा की और तैयार है उनको सर्वसाथ। आमीन। प्रेज लॉर्ड।